एक रवश कायम हो चुकी है। मिंबर पे एक सवाल लिख के भेज दिया जाता है खुतबा और वाइज़ीन के लिए, क्या बताएं कि नमाज अफजल है या अज़ादारी अफजल है। तो मैंने बड़े बड़े लोगों को इस सवाल का जवाब गोल मोल करके देखा, टाल मटोल से काम ले लेते हैं कि दोनों तबकों को ही राजी रख लिया जाए, तो ऐसा कोई जवाब दे दिया जाए जिससे कोई एक भी तबका परेशान ना हो। तो थोड़ी नमाज की अहमियत भी बता दें और अज़ादारी की अहमियत भी बता दें। तो मैं एक बेहतरीन जवाब जो मैंने अता से मांगा है वो मैं जवाब आपको सुना देता हूँ, और जवाब आपको अच्छा लगे तो आप यकीनन आप भी तायद करेंगे। ये सवाल हमेशा वो करता है जो दोनों में से एक को छोड़ना चाहता है। अगर जवाब अच्छा लगे तो आप तायद करेंगे। ये सवाल हमेशा ऐसे हलकों की तरफ से आता है जो दोनों में से एक को छोड़ना चाहता है। जिसे दोनों की अहमियत का पता है उसे खबर है कि अहमियत नमाज क्या और अहमियत अज़ादारी की उससे। वो बेहतरीन नमाजी होता है जिसकी नमाज भी अज़ादारी में हो। तुम नमाज में मुसल्ले पे खड़े होते हो तो तुम्हारे सामने खाके शिफा क्यों रखी गई? और उलमा का हुक्म है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तुम्हारी नजरों की बेहतरीन जगह यह है कि तुम खाके शिफा को देखो। खाके शिफा देखोगे तुम्हारे ज़हन में तस्वुर हुसैन, और कितनी अच्छी होगी वो नमाज जिसमें अज़ादारी भी हो रही हो। और जब तुम हल्का मातम में खड़े हो तो फिर अगर तुम चाहते हो कि उस अज़ादारी को भी इबादत बनाए तो फिर ये ना देखना कि मैं अपने शहर की किस गली में खड़ा हूं, फिर एक लम्हे के लिए अपने आप को करबला लेके जाना और देखना कि मैं तो अपने शहर में खड़ा हूँ और मातमी हल्के में खड़ा हूँ। कितना मुश्किल मसजात के लिए बाजार में ऐसे खड़े होकर नमाज को अदा करना। फिर जब तुम ये तसव्वुर लेके जाओगे तो तुम्हारी अज़ादारी भी इबादत में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा जैसे जैसे ज़हूर के हम करीब होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी तादाद बजाए इकट्ठे होने के हम तफरीक का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि नजरियात की दुकान अपनी अपनी है। मेरा अपना ज़ाती नजरिया है, मैं वो नजरिया अपनी ज़ात तक रखूंगा, लेकिन मैं अपनी कौम पे मुसल्लत नहीं करना चाहूँगा। हमारे लिए सबसे बेहतर यह है कि हम अपने इमाम की तरफ जा रहे हैं। और मैं ये जश्न का जुमला कहूँगा और बानी की कबूलियत के लिए ये जुमला कहूँगा, जिस मालिक के रैयत है, जिसके नौकर हैं, वो भी इस दौर का मोहम्मद है। और वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें खबर ही नहीं। मौला फरमाते जब मैं ज़हूर करूंगा तो मेरा हर शिया देख के कहेगा मैंने तो आपको पहले देखा हुआ है। अगर ये बातें बोर ना गुजर रही हो तो ये जश्न का महासन था। इमाम फरमाते जब आप ज़हूर करेंगे तो हमारा शिया देख के कहेगा कि हमने तो आपको देखा हुआ है। तो एक सहाबी ने कहा मौला आप मिलते हैं हर किसी से? फरमाया हम मिलते हैं लेकिन लोग पहचानते हैं, क्योंकि अंदर वो आग नहीं है। जिस माँ और बाप का बेटा एक रात घर ना है वो तड़प में गुजारते हैं। और जिस कौम को पता हो कि हमारा ईमान दुनिया में है लेकिन हमारी नजरों में नहीं, तो उसके अंदर एक तड़प तो होनी चाहिए, एक कसरत तो होनी चाहिए। वो तड़प नहीं है, वो कसरत नहीं है। मैं एक सदर कहूंगा और ये यकीनन मैं कहूंगा कि हमारा इमाम के ज़हूर की दुआ मांगना कहीं कूफे वाला खत तो नहीं। बुलाया तो उन्होंने भी था लेकिन ऐन वक्त पे नुसरत से इनकार कर दिया। बुला हम भी रहे लेकिन क्या वो नुसरत की तैयारी है? इमाम का इंतजार इबादत है तो इमाम के रास्ते को हमवार करना भी रास्ते को हमवार करो। सिर्फ घर में बैठ के मौला आएंगे अपना इंतकाम भी लेंगे हमारा इंतकाम भी लेंगे नहीं। हमने मौला के करीब कैसे होना है? हम मौला को ढूंढे। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना, लेकिन वो फिर भी तुमसे इतना करीब है, इतना करीब है। मौला फरमाते मैं अपने हर शिया को मिलता हूँ। उसे मौला कब मिलते हैं? इमाम फरमाते तुम अक्सर रोते रोते चुप हो जाते हो, तुम्हें खबर है तुम्हें तसल्ली हम देते हैं। इमाम ने फरमाया मैं अपने
शियों के इतना करीब हो, मैं उनके रुखसारों से आंसुओं को साफ करता हूँ। इमाम ने फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर ये काम करो। मौला फरमाया कितना कितना मोहब्बत भरा जुमला। इमाम ने फरमाया मेरे सीओ, रात को सोने से पहले मुझसे सरगोशियां किया करो। सरगोशी करना क्या होता है? तकिए पे सर रखो, आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बातें कहो, अपने सारे दिल के दर्द रात के अंधेरे में तकिए पे सर रख के मुझे सुनाओ। मुझे कहो कि मैंने किसी अमीर के दरवाजे पे नहीं जाना, मैंने किसी और से नहीं मांगना, तू मेरा बादशाह है, तू मौजूद भी है। मालिक मैं इस मुसीबत में हूँ, मेरी ये परेशानी है, मेरा ये खौफ है, मेरा ये खतरा है। इमाम फरमाते तू मुझे सिर्फ अपना दुख सुना सही, फिर सुनाने के बाद तू सो जा। सूरज तलू होने से पहले हल न करो मुझे ज़हरा का लाल न कर। लेकिन शर्त ये है तुम सुनाओ तो सही। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे बुलाओ, तुम बुलाते नहीं। मैं कह रहा हूं मुझे सुनाओ, तुम सुनाते नहीं। मैं कह रहा हूं मेरे करीब आओ, तुम आते नहीं। लिहाजा सिर्फ गुजारिश की थी कि अपने दिन में एक लम्हा अपने इमाम के लिए जरूर वक्त करो। और इमाम का एक और जुमला आज के जश्न के हवाले से मैं हदिया करूंगा, और ये आप सारी जिंदगी अपने पास महफूज रखिएगा। इमाम फरमाते हैं कि जिस दिन तुम चाहो कि आज हम नहीं मरना चाहते। कितना बड़ा जुमला मैंने कहा कि जिस दिन तुम्हारा दिल हो कि आज मौत ना आए, इमाम फरमाते उसके लिए हम तुम्हें अमल बता देते हैं। सुबह को उठे हो, आंखें खुले तो कहो अस्सलाम वालेकुम या साहिब अलअस्र व ज़मान। ऐ मेरे वक्त का और जमाने का बादशाह, मेरा इमाम, तुझ पे नौकर का सलाम। क्योंकि सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तुम सलाम कहोगे, वो वाजिबन तुम्हें सलाम का जवाब देंगे, और जब वो कहेंगे सलामती हो, फिर तुम्हें